Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work. चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज अपन पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये किसका सब टॉपिक है? दैट इज रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन आपको पता ही होगा, जब दो मोशन कंपेयर किया जाता है, जब दो वेलोसिटी कंपेयर करो, मोशन कंपेयर करो, या एक्सेलरेशन करो, या डिस्प्लेसमेंट करो, ठीक है, जब भी कंपैरिजन होती है विथ रिस्पेक्ट टू अदर, उसी को आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन बोलते हो। ठीक है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी ए है। सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी बी है। ठीक है, अगर आपको रिलेटिव मोशन निकालना होता है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होता है, तो आप क्या करते हो? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, इसमें क्या हो गया? ये जो आपने निकाला, ये क्या निकाला आपने? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाला। ठीक है, आपने बी को क्या करा? माइनस करा विथ नेगेटिव साइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद रखना आप। चलो आप देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो कि आप इस पोजीशन में खड़े हो, यहां पर ये आप हो, ब्यूटीफुल यू। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर है। अब ये क्या करेगा? ये मोशन कर रहा है ऐसे करके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आपके नियरेस्ट कब आता है? जब ये आपके परपेंडिकुलर होता है। कब होता है? जब ये परपेंडिकुलर होता है, इस पोजीशन पे आता है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नियर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी रिलेटिव मोशन होता है और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? उसे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट वगैरह में आ चुका है। ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये री IPMT 2015 में आया हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चलो इसे ग्राफ देखते हैं पहले। मान लो कि हमने क्या करा, एक जो शिप है ए, उसको हमने क्या करा? ओरिजिन पे रखा। ये क्या हो गया? ये शिप ए है और इसकी वेलोसिटी वेस्टवर्ड है, वेस्ट डायरेक्शन में है, इधर है, दैट इज वी ए मानते हैं। सेकेंड जो शिप थी, जो बी शिप है, वो किधर है? नॉर्थवर्ड में, सॉरी साउथवर्ड में है। साउथ में कितने डिस्टेंस पे थी? मान लेते हैं डी डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये क्या हो गई? ये शिप हो गई बी और इसकी वेलोसिटी नॉर्थवर्ड की तरफ थी, यानी इसकी वेलोसिटी बी को कंपेयर करते वी बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जब रिलेटिव मोशन होता है तो आप क्या करते हो? रिलेटिव मोशन का सीधा सा फंडा है, जब भी आपको निकालना होता है, आप क्या करो? एक ऑब्जेक्ट को आप स्टेशनरी कर दो और उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या करो? दूसरे में ऐड कर दो विथ नेगेटिव साइन। इस बात को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि ये आपने वेलोसिटी ए को आपने क्या करा? ये जो शिप ए है, इसे आपने क्या करा? स्टेशनरी कर दिया। अब इसकी जो वेलोसिटी बी वी ए है, उसे हम ऐड कर देंगे वी वी में इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या हो गया? ये वी ए हो गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब इन दोनों का जो वेलोसिटी, अब जो मोशन होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा, ये इस डायरेक्शन में। ये क्या है? वी आर। ठीक है, क्लियर है? ये जो वी आर है, यही इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा और डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। अब ये मूव करेगा, ये शिप मूव करेगा इस वेलोसिटी वी आर से, वेलोसिटी से। तो मान लो अब इसके बीच का एंगल निकालते हैं। ये आपने दे दिया थीटा, तो टेन थीटा, अगर आप टेन थीटा लिखते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए अपॉन वी बी। क्लियर है? आप इस थीटा को क्या करते हैं? यहाँ पर पुट करते हैं इस ट्रायंगल में। तो टेन थीटा, तो उसके लिए वी ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? वी बी हो जाएगा। और ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी, दोनों का स्क्वायर रूट अंडर। क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, आपको पता ही था, जब परपेंडिकुलर हो जाता है तो क्या हो जाता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसी को आप क्या बोलते हो? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और दोनों शिप की जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो क्या थी? डी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना आपको। आप यहां पर लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू
एक्स अपॉन डी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं। अब इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करना है, तो डी साइन थीटा लिख सकते हो आप। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वी ए अपॉन रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। जहाँ से ये क्या निकल के आपके आ गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। याद रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपको शो कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई डाउट नहीं, निकल गया आपका एक्स का वैल्यू। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, यहां पर आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालोगे, दैट मीन्स एक्स। डी कितना दिया होता है, इस फॉर्मूला पे आएंगे, इस फॉर्मूला पे आएंगे। तो x इज इक्वल टू क्या था, d इंटू वी ए अपॉन रूट अंडर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से। अब वैल्यू पुट आउट करते हैं। d 100 किलोमीटर है, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 10 है। यहाँ पर देखो, अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होता है, ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों 110 किलोमीटर दिया हुआ है, दोनों का स्पीड क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, और दोनों के बीच का जो एंगल था वो कितना था, 90 डिग्री। ऐसे केस में क्या होता है, वी रिजल्टेंट जो होता है, ये जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, ये वी रिजल्टेंट की वैल्यू है, तो वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, √2v। दोनों की वी सेम है, तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, 10√2, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया वो क्या आ गया, 100/√2। लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना टाइम, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपन का निकल गया था 100/√2। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर वेलोसिटी जो हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी लोगे। कौन सा वेलोसिटी लोगे, ये वेलोसिटी, ये जो डायरेक्शन में गया हुआ है, ये जो वी आर है, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसी को आप यहाँ पर कंसीडर करोगे, क्योंकि जो शिप है वो किससे मूव कर रही है, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वी आर से, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, अपन को पता है यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। रिजल्टेंट है 90 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ऐसे केस में क्या हो जाता है, √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इच वेलोसिटी, ठीक है। किसी का आप एक वेलोसिटी ले लो, उससे √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, √3va हो जाएगा, या v हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। तो यहाँ पर से आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल आएगा 100/√2 इंटू 10√2, और ये कितना आ जाएगा आपका 100/20। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आंसर 5 आवर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आप इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खुद से पढ़ो यार, ठीक है। अभी आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है, 3 महीने का टाइम है, नीट आ रहा है, जेई आ रहा है, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। आप आराम से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अभी भी अगर स्टार्ट करोगे तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।